प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि वैशाख माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। काम में लापरवाही करने वालों का टेंडर होगा रद्द, सीएम सुक्खू का ऐलान। सड़क निर्माण में देरी पर विधायकों ने अपनी सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 निर्माण कार्य पर देरी का मामला सदन में खूब गूंजा। देहरा से विधायक व मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर व ज्वालाजी से विधायक संजय रत्न ने काम में देरी को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा। विधायक कमलेश ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि उनके क्षेत्र में गर्ग सन्स बालाजी ENT JV फर्म को PMGSY सड़कों के काम आवंटित हुआ है। ठेकेदार ने काम तो ले लिए हैं, लेकिन इनका निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। 1 साल से धूल व मिट्टी के कारण लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। ठेकेदार एक दिन देहरा में काम करते हैं, दूसरे दिन शाहपुर चले जाते हैं। उन्होंने मंत्री से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। विधायक संजय रत्न ने कहा कि इस फर्म को 26 सड़कों का काम दे दिया गया, जबकि ये फर्म उत्तराखंड में ब्लैकलिस्ट है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आंधी तूफान व ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही मौसम के मिजाज तल्ख बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 3 से 7 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। खासतौर पर 3 और 4 अप्रैल को प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 3 और 4 अप्रैल को कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 5 से 7 अप्रैल तक भी अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 100 से लेकर 570 रुपए तक हिमाचल में एंट्री टोल टैक्स की नई दरें लागू। किस वाहन को कितना देना होगा शुल्क। हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य कर व आबकारी विभाग की ओर से टोल दरों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी गई, जो 1 अप्रैल से लागू हो गई। 2 अप्रैल को जारी अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए निर्धारित टोल दरें तय की गईं, जो 1 अप्रैल से लागू कर दी गई। नई दरों के तहत 12+1 क्षमता तक के यात्री वाहनों के लिए प्रतिदिन 100 रुपए टोल निर्धारित किया गया है। लाइट कमर्शियल वाहन, लाइट गुड्स व्हीकल या मिनी बस 6 टायर के लिए प्रतिदिन 320 रुपए टोल तय किया गया है। 50 रुपए में पहाड़ों की हवा। इस युवक ने दिल्ली वालों को बेच डाली हिमाचल की शुद्ध हवा। वायरल वीडियो ने उड़ाए होश। दिल्ली की जहरीली हवा के बीच सोशल मीडिया पर एक बेहद अनोखा वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक युवक का वीडियो तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है, जिसने दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए एक बेहद अनोखा और मजाकिया तरीका निकाला। ये युवक हिमाचल प्रदेश की शुद्ध हवा को बोतलों में भरकर दिल्ली के कनॉट प्लेस में बेचता नजर आ रहा है। महज 50 रुपए में पहाड़ों का एहसास करवाने वाले इस युवक का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। सरकार का बड़ा कदम, सेवानिवृत्त प्रोफेसर्स की होगी 2.5 लाख वेतन पर नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्मित सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में अनुभवी फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल विशेषज्ञता वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर्स को अनुबंध के आधार पर फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नियुक्ति किए जाने वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर्स को 2.5 लाख प्रतिमाह का फिक्स्ड मान दे दिया जाएगा। ये नियुक्तियां डॉक्टर YSP GMC नाहन, SLBS GMC नैनचौक मंडी, डॉक्टर RK GMC हमीरपुर और पंडित JLN GMC चंबा के लिए की जाएंगी। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य मेडिकल कॉलेजेस में शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना और मरीजों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना है। शराब ठेके के विरोध में उतरी नारी शक्ति। दौलतपुर चौक पीरथीपुर सड़क पर किया चक्का जाम। ऊना जिले के अंतर्गत आते डंगोह खास गांव में शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में स्थानीय लोगों विशेषकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित महिलाओं ने दौलतपुर चौक पीरथीपुर मुख्य सड़क मार्ग पर बैठकर सांकेतिक धरना दिया। इस प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हो गई। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप और विभागीय आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। स्थानीय ग्रामीणों और प्रदर्शन कर रही महिलाओं का स्पष्ट कहना था कि जिस जगह पर शराब का ठेका खोला जा रहा है वो गांव का मुख्य मार्ग है। यहां से दिन भर महिलाओं, स्कूली बच्चों और आम लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में मुख्य मार्ग पर ठेका खुलने से गांव का माहौल खराब होगा।
राज्य में पहली बार सरकारी पैट स्कैन की सुविधा, सीएम ने आईजीएमसी में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में न्यूक्लियर मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन किया। इसी के साथ अब राज्य में सरकारी क्षेत्र में पहली बार पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पैट स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई। पैट स्कैन सुविधा रोगों का प्रारंभिक स्तर पर मेटाबॉलिक और मॉलिक्यूलर स्तर पर पता लगाने में सक्षम है। पारंपरिक इमेजिंग तकनीकों जैसे सीटी और एमआरआई की तुलना में जो बाद के चरणों में संरचनात्मक बदलाव दिखाती है, पैट तकनीक बहुत पहले ही शारीरिक परिवर्तनों का पता लगा देती है। सीबीएसई स्कूल्स में अस्थायी तौर पर सेवाएं देते रहेंगे एसएमसी शिक्षक, जानिए विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूल्स में कार्यरत एमएमसी स्कूल प्रबंधन समिति के तहत नियुक्त शिक्षकों के भविष्य को लेकर शिक्षा विभाग में मंथन तेज हो गया। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजकर इन शिक्षकों को फिलहाल यथावत रखने और बाद में चरणबद्ध तरीके से समायोजित करने की सिफारिश की। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 151 सीबीएसई स्कूल में से 33 स्कूल में वर्तमान में 78 एसएमसी पीरियड बेस्ड शिक्षक विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत हैं। इन शिक्षकों के लिए सीबीएसई स्कूल में नियमित रूप से बनाए रखने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। जयराम ठाकुर बोले, अधिकारियों की आपसी लड़ाई में सीएम बेबस, बचकाने, शर्मनाक और हास्यास्पद तर्क दे रहे। विधानसभा सत्र के समापन पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का बजट तथ्य, दूरदर्शिता और विकास से कोसों दूर है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में गत वर्ष की अपेक्षा बजट में कमी आई। सरकार के द्वारा लगातार अपनी नाकामी का दोष केंद्र को दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को भाजपा सरकार के मुकाबले ज्यादा धनराशि दी जा रही है। चिट्टा शराब खनन, वन माफिया तांडव मचा रहा है। पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। बिजली बोर्ड पेंशनर्स को राहत, इस माह अंत तक लंबित लाभों का होगा भुगतान। विद्युत पेंशनर्स फोरम के पदाधिकारियों की एक बैठक बिजली बोर्ड के निदेशक वित्त अरिंदम चौधरी के साथ आयोजित की गई। बैठक में फोरम की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा, एसएन कपूर, केएस जमवाद, चेतराम शर्मा सहित अन्य ने भाग लिया। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि सितंबर 2024 तक भेजी गई लीव इनकैशमेंट ग्रेच्युटी और अन्य बकाया राशि की मांगों का भुगतान इसी माह के भीतर कर दिया जाएगा। फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले डिप्टी रेंजर को 3 वर्ष का कठोर कारावास। सुंदरनगर की एक विशेष अदालत ने फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा का लाभ लेने वाले एक पूर्व डिप्टी रेंजर की दोष सिद्धि को बरकरार रखा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी प्रकाश चंद की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के द्वारा सुनाई गई 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा को उचित ठहराया है। रोहित ठाकुर बोले, एनएसएनआईएस प्रशिक्षण से हिमाचल की खेल शिक्षा को मिलेगी नई दिशा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल्स में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को एशिया के अग्रणी संस्थान नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजने की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला के पीटर हॉफ से 135 शिक्षकों के पहले बैच को रवाना किया। नशे के कारोबार का पर्दाफाश, खेत में अफीम पौधे और कमरे से भुक्की की खेप बरामद, तस्कर गिरफ्तार। सिरमौर जिले में नशे के खिलाफ पुलिस का प्रहार लगातार जारी है। इस कड़ी में पुलिस थाना माजरा की टीम ने एक युवक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अफीम की अवैध खेती और नशे की खेप का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने बावटा साहिब उपमंडल के तहत तातेपुरवाला में छापेमारी कर एक तस्कर को अफीम के पौधों और 1.106 किलोग्राम भुक्की चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक, उड़े पर खच्चे, चालक की गई जान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बावटा साहिब के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे 707 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां किशनकोट के समीप एक तेज रफ्तार बाइक के सड़क पर खड़े खराब ट्रक से टकरा जाने के कारण बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।